मज़ीद बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह। आते हैं कि अब्बा का मीटर क्या रहता है, हर वक्त शॉर्ट रहता है। तो मेरी अब मीटर की दुकान तो है नहीं बिजली के महकमे में मैं जॉब करता हूँ, तो भाई वो वाला मीटर निकाल के अब्बा का, मैं मुफ्ती साहब हूँ, मैं उनका मीटर चेंज कर दूँ। तो इस तरह के और भी कॉल्स आती हैं, मेरा ये मसला है हल नहीं हो रहा, मेरा ये मसला है हल नहीं हो रहा। ये तो शुक्र है कि मुझे कॉल कर लेते हैं, किसी रूहानी बाबा को कॉल करते हैं तो वो फिर टाइट तरीके से उल्लू बनाते, कहते अच्छा ये मसला है, नोट कर लें। वो नंबर भी दे देता आपको कि मसला नंबर ये है आपका, आइंदा जब फ़ोन करें तो डायरी में आपके मसाइल लिखे हुए हैं, तो आप नंबर या बता दें, उस नंबर से मैं खुद ही निकाल लूँगा क्या क्या मसाइल हैं। कुछ मसाइल तो आपके हैं, कुछ मैं आपको पैदा करके मज़ीद दे दूँगा। असल में दिल में नीयत ये होती है कि ये तो आपके मसाइल हैं, कुछ वो हैं जो अब शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, जो अब शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं कि मैं जब उनको मशवरा देता हूँ तो कहते हैं हमने तो बड़ी उम्मीदें लगा के हज़रत आपको फ़ोन किया था, बहुत उम्मीदों से, आप तो कह रहे हैं कि इसका कोई हल ही नहीं है, तो ये तो क्या मसला हो गया। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि आज इंशाअल्लाह एक ऐसा नुस्खा आपको बयान करता हूँ जो तमाम मसाइल का हल है। वो टैबलेट खाएंगे, वो गोली खाएंगे तो सारे मसले दुनिया के हल हो जाएंगे। और वो कुरान और हदीस से भी साबित है और हमारे बुज़ुर्गों से भी साबित है। आजकल बुज़ुर्गों को इतना लोगों ने बदनाम किया है कि किसी बुज़ुर्ग का हवाला दे दो बयान में तो इसको लोग शख्सियत परस्ती पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, बुज़ुर्गों की बातें कुरान और सुन्नत ही की बातें होती हैं। हाँ, अगर किसी बुज़ुर्ग की कोई बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो उसको नहीं बयान करना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। अब जिनके यहाँ बुज़ुर्ग होते हैं वो तो हवाले देंगे, जिनके बुज़ुर्ग ही नहीं होते वो फिर कहाँ से हवाले देंगे। तो बाज़ लोग ऐसे जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हमारे एक फ़िरक़े के एक बंदा था, किसी फ़िरक़े से मुताल्लिक़ था, वो हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से मिलने आया। हालांकि उसका मसलक वो नहीं था जो हमारे हज़रत का था, तो उसने अपना मसलक ही चेंज कर लिया हज़रत को देख के। हालांकि हज़रत तो ये फ़िरक़ावारियत पे बातें करते ही नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ना कोई इसके ख़िलाफ़ दलील सुनी, ना आपने अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात सुनी, आपने चेंज कैसे कर लिया। उन्होंने कहा मैंने बुज़ुर्ग पहली दफ़ा देखे हैं। उन्होंने कहा मैं जिस फ़िरक़े से बिलोंग करता हूँ उसमें बुज़ुर्ग शार्ट हैं बुज़ुर्ग मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। तो मसला ये है कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने भी इस पर बड़ी ताकीद की और ये कुरान और सुन्नत से साबित है। ये बात वो ये है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, यानी असबाब की दुनिया में आप उसे नहीं बदल सकते, तो उस पर सब्र के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब्बा जो है ना, अब्बा को दुनिया में कोई भी तब्दील, अब्बा को अब्बा का अब्बा तो कर सकता है। दादा जिंदा होते तो दादा से शिकायत लगाते, वो आपके अब्बा को डांटते, फिर अब्बा आगे से सुनाते तो आप भी अब्बा को कहते अब्बा आप अपने अब्बा का एहतराम नहीं कर रहे, तो हमसे कैसे एहतराम करवाओ अपना। लेकिन दादा तो दुनिया से चले गए, या मौजूद है दादा मगर उनका मीटर अब्बा से भी वो अब्बा से भी दो हाथ आगे हैं। तो अब क्या करोगे भाई, सिवाय सब्र के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भड़कने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो। लोग कहते हैं वो अब्बा ऐसी उल्टी उल्टी सलावातें सुनाते हैं कि बिल्कुल ही हमारा मीटर शॉर्ट हो जाता है। बाज़ जगह ऐसा होता है कि बेटा बर्दाश्त कर रहा है मगर बहू बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो अपने शौहर को कहती है कि ये क्या बुत बन के खड़े होते हो अब्बा के सामने। तो ये बात खूब याद रखो, अब्बा का मीटर शॉर्ट हो या अम्मा का शॉर्ट हो, होने दो। अल्लाह ने उनको बहुत सारे हुकूक दिए हैं। उन्होंने जो आपको पाल पोस के जवान कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, अब उनका हक है कि उनका मीटर शॉर्ट चलता रहे। ठीक है, उन्हें तो चाहिए कि वो ऐसा ना करें, मगर ये तो उनके सोचने की चीज़ है ना। वो नहीं सोच रहे तो मुझे लोग कहते हैं मेरे अब्बा को समझाएं। मैं कहता हूँ आपके अब्बा का मैं अब्बा थोड़ी हूँ जो उनको समझाऊंगा।
मैं आपके अब्बा का अगर अब्बा होता तो मैं उनको समझाता। वो कहते नहीं आप मुफ्ती साहब हैं। मैंने कहा मैं आपकी नज़र में मुफ्ती साहब हूँ, आपके अब्बा की नज़र में मेरा वो मुझसे अकीदत नहीं करते। हर आदमी हर एक से थोड़ी अकीदत रखता है। आपको मुझसे मोहब्बत है, ज़रूरी थोड़ी आपके अब्बा को भी हो। हमारे हज़रत एक बड़ी प्यारी बात बताया करते थे कि जब कोई आपको हदिया देना, हदिया, तो ये पूछो ये अपने पैसों से है या अब्बा के पैसों से है। बाज़ दफ़ा कमारे छड़े छाट जो जिनकी इनकम नहीं होती वो अब्बा से पैसे ले लेके मुफ्ती साहब को हदिया दे रहे होते हैं। तो फरमाया कि उनके अब्बा को ज़रूरी नहीं कि आपसे अकीदत हो। फिर वालिदैन को ये चीज़ क्या लगती है, बुरी लगती है कि हमारा बेटा हमसे पैसे लेके फलां को दे रहा है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रख लें कि वालिदैन ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब अगर वो उल्टी सीधी सुना रहे हैं, मोहब्बत से समझा दें, किसी को कह दें कि भाई अब्बा को बोलो अब्बा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इतनी कोशिश कर ली और अल्लाह से दुआ मांग ली, फिर भी अब्बा सही नहीं हो रहे, तो फिर अब्बा को सही करने की फिक्र, बोलो भाई छोड़ दें। रहा ये मसला कि ये तो माहौल ख़राब हो रहा है, तो होने दें। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है आप उसकी फ़िक्र अगर करेंगे तो टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अपने इख्तियारात से बढ़कर अगर काम करेंगे तो जितनी टेंशन अभी है उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह।